हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और बहुत ही ज़बरदस्त फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो कि आंसू स्कॉलरशिप है चाइना के अंदर। और इस स्कॉलरशिप की सबसे मज़े की बात यह है कि ये स्कॉलरशिप हाईली पेड स्कॉलरशिप है। मींस कि बाकी जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं तो उन सब से ये ज़्यादा पे किए जाने वाला स्कॉलरशिप है। ठीक है, इसको आंसू स्कॉलरशिप कहते हैं और इसका फुल फॉर्म जो है वो अलायंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से है। ठीक है, क्योंकि इसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर रन कर रही हैं तो उसके नाम पे ये इसको आंसू कहा गया है। ठीक है, और इसके अलावा जो इसके अगर हम कवरेज की बात करें तो इसके अंदर जो है वो पीएचडी प्रोग्राम्स जो हैं उनके लिए ये तकरीबन 6000 से 7000 चाइनीज़ युआन पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है। ठीक है, बाकी बेनिफिट्स के अलावा 6000 से 7000 चाइनीज़ युआन पर मंथ इसमें अंदर स्टाइपेंड दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर एमफिल मींस के मास्टर्स प्रोग्राम की बात करें तो उसके अंदर 3000 चाइनीज़ युआन पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है। और बाकी बेनिफिट्स जो हैं वो इसके सेम है, पीएचडी और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए तकरीबन सेम है। मींस हेल्थ इंश्योरेंस, ट्यूशन फीस और बाकी चीज़ें। और इसके अलावा इसके स्कॉलरशिप बेनिफिट के बाद अगर हम इसकी बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके अलावा अच्छा, ये जो वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो आपको ये वेबसाइट वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अप्लाई करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर ये है कि आप चाइनीज़ सिटीज़नशिप ना हो आपकी। ठीक है, मीन्स कि आप अगर चाइनीज़ सिटीज़नशिप, चाइनीज़ स्टूडेंट, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा बाकी जो है आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और मीन्स कि इसके अंदर आइल्स टॉफल रिक्वायर्ड नहीं, कंपलसरी नहीं है, लेकिन इंग्लिश थोड़ी बहुत प्रोफिशिएंट होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है मास्टर्स के लिए इसकी डेट जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1994 के बाद की होनी चाहिए। और पीएचडी के लिए 1989। ठीक है, 1 जनवरी। तो ये इसकी एज के हवाले से आप देख सकते हैं लिमिट। और उसके अलावा इसके अंदर 2 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। ठीक है, आंसू स्कॉलरशिप के अंदर 2 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जिसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। एक है यूएसटीसी और एक है यूकास। यूएसटीसी का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यूएसटीसी। और यूकास का है यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है, तो ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके अंदर हम अप्लाई करते हैं इस स्कॉलरशिप के अंडर। ठीक है, यानी कि हमें स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड करेगा वो आंसू करेगा, लेकिन जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर हम अप्लाई करेंगे और जिसके अंदर हम पढ़ सकते हैं वो ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल से आगे आपको बताता हूँ कि कैसे आपने अप्लाई करना है। ठीक है, और उसके अलावा जो है एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप दोनों यूनिवर्सिटीज़ में सेम टाइम पे अप्लाई नहीं कर सकते। आपने इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में किसी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर आप दोनों भी इकट्ठा कर देंगे तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए आपको वो डिस्क्वालीफाई करेंगे, तो इसलिए आपने किसी एक यूनिवर्सिटी में करना है। ठीक है, और उसके अलावा जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है और डेडलाइन जो है ये आपके सामने मैं आपको शो करा देता हूँ, क्योंकि इसकी डेडलाइन जो है वो 15 फ़रवरी है। ठीक है, 2024। ये हर साल आता है, इस साल की जो है ये इसकी डेडलाइन है। और इसके अलावा जो है फर्दर जो है अगर हम 2 यूनिवर्सिटी जो मैंने अभी आपको बताई हैं उसके ऊपर अगर हम डिटेल्स देखना चाहें तो ये लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आपको सारी एप्लीकेशन गाइडलाइन आप वहाँ पे आपके पास ओपन होगी। तो ये मैं आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूँ कि वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और जो है अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। और पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपकी डिग्री अगर कंप्लीट नहीं हुई तो आप जो है वो होप सर्टिफिकेट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी डिग्री जो है वो जुलाई तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो तब आप होप सर्टिफिकेट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है एज लिमिट जो भी हमने देखा था यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के क्लियर उन्होंने बताया हुआ कि 40 जो है वो 40 ईयर्स मास्टर्स के लिए और 45 ईयर्स पीएचडी के लिए एज लिमिट है इनकी। ठीक है, और उसके अलावा जो है बाकी ये सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जल्दी से, ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और आपको इन्फॉर्मेशन भी सारी मिले। तो इसमें फर्दर जो है हम नीचे देखते हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंट कुछ डेडलाइंस बताई हुई हैं। ठीक है, जो हमने अभी देखी हैं। तो बाकी इसका जो अप्लाई है वो हम देखते हैं, अभी आगे मैं आपको बताता हूँ। और इसके अलावा इसमें और ऐसा कोई भी, बस ये डेट्स हैं कि जब आप अप्लाई करेंगे फिर इंटरव्यू इस डेट में होगा और एडमिशन डेट ये होगी। ठीक है,
तो अप्लाई के लिए जो है वो मटेरियल्स जो है वो हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, CV होनी चाहिए और 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होनी चाहिए और फॉरनर फिजिकल एग्जामिनेशन या जिसको हेल्थ सर्टिफिकेट कहते हैं वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है या कोई नई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, जो हमने CSE स्कॉलरशिप में भी डिस्कस किए थे, तो ये ऑलमोस्ट वही डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी CSE स्कॉलरशिप वाली तो वो भी मैं लिंक ऐड कर दूंगा, तो वो भी आप देख लें, उस पर भी अप्लाई करें। उसके अलावा यहाँ पे जो फॉरनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, मीन्स के जो हेल्थ सर्टिफिकेट है, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद आपने इसको फिल करना है। ठीक है, इसको फिल कैसे करना है या डाउनलोड कैसे करना है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी भी एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं ऐड कर दूँगा, तो वो भी आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि इसको फिल किस तरह से करनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास ये हमने पहली यूनिवर्सिटी देख ली। ठीक है, उसके बाद है यूकास। ठीक है, दूसरी यूनिवर्सिटी जो हमने अभी बताई थी, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, गाइडलाइंस है, वो आप यहाँ पे क्लिक करके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप सारी जो है वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो आप इसको जो गाइडलाइंस आपको चाहिए तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वापस आते हैं मेन आंसू वाली वेबसाइट के ऊपर, और नीचे कुछ और जो है वो लिंक दिए हुए हैं 2। ये लिंक किस चीज़ के हैं कि अप्लाई करने के हैं। ठीक है, और अगर आप USTC में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो पहले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे नीचे। ठीक है, और अगर आप यूकास यूनिवर्सिटी पे करना चाहते हैं तो आप दूसरे लिंक के ऊपर अप्लाई करेंगे। मैं आपको दोनों का तरीका बता देता हूँ, फिर आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहें उसमें आप कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको 1 बाय 1 थोड़ा सा बता देता हूँ दोनों का ही। ठीक है, तो उससे पहले आप ज़रा नीचे देखें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। ठीक है, इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड, इसमें एडमिशन के रिलेटेड, तो आपकी कोई भी क्यूरी हो तो यहाँ पे वेबसाइट और ईमेल दी हुई है, आप ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं उनको। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पहली यूनिवर्सिटी को। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्कॉलरशिप के अंडर, तो आपने इस लिंक पे अप्लाई करना, क्लिक करना है और ये आपके पास इस तरह से कुछ पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपने यहाँ पे करना है, ठीक है, कंटिन्यू क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये ओपन होगा और यहाँ पे आप आके आपने अपने जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, नेम वगैरह। ठीक है, और ईमेल। अच्छा, यहाँ पे नेम पे एक बात ध्यान से देखें, आपके पासपोर्ट के ऊपर जो सीक्वेंस दिया होता है ना, उसी सीक्वेंस आपने ऐड करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम मोहम्मद राशिद है, तो पहले राशिद आएगा ऊपर, फिर नीचे मोहम्मद आएगा। ठीक है, तो ये पासपोर्ट के ऊपर भी आपके जो लिखा होता है, और अगर आपका एक ही नेम है तो फिर आप बस पहले नेम लिख देंगे, दूसरे की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप नीचे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट नंबर, नेशनलिटी, और इस तरह से आप नीचे पासवर्ड करेंगे, फिर कंफर्म करेंगे और फिर ये कैप्चा जो है ये कोड देख के इधर लिखेंगे और इसको क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जब क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और इसके अलावा क्रिएट होने के बाद आपके पास इस तरह से ये विंडो ओपन होगी और यहाँ पे आपने कंटिन्यू टू अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू टू अप्लाई के ऊपर, और यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद ये आपके पास इस तरह से ओपन होगी विंडो, और यहाँ पे अब आपने क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आप देखें, आप जिस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उसी के ऊपर क्लिक करना है, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर प्रोग्राम, और फिर मास्टर, और फिर डॉक्टोरल प्रोग्राम। ठीक है, डॉक्टोरल मीन्स PhD, मास्टर्स MPhil हो गया, और अंडर ग्रेजुएट BS लेवल का। तो अगर आप मास्टर्स पे करना चाह रहे हैं तो आप पहले पे कर लेंगे, PhD पे करना चाह रहे हैं तो ये आप लास्ट वाले पे करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, PhD के ऊपर, तो यहाँ पे अब हमने स्कॉलरशिप को सिलेक्ट करना है कि हम कौन से स्कॉलरशिप के ऊपर टिक करेंगे। तो जिस स्कॉलरशिप के ऊपर टिक करेंगे वही स्कॉलरशिप आपका कंसीडर किया जाएगा आपकी एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ फंडेड है, फिर उसके अलावा जो है वो इसके अलावा जो है डिफरेंट नीचे वाले जो हैं आंसू वाला भी है, CSE वाला भी है। ठीक है, तो ये आप नीचे इसको पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, इस जो ये स्कॉलरशिप दिए हुए हैं तो इनके साथ सामने इनकी डिटेल्स भी दी हुई हैं। ठीक है, तो आपको उसको डिटेल्स को देख लेना है, और ये डिटेल्स आपके सामने है, हर स्कॉलरशिप के सामने। तो इसमें से जो सबसे अच्छी है तो हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है,
तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करके। तो एक मिनट इसको ऊपर करते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला है सेल्फ फंडेड है, ये तो हमने वैसे भी नहीं करना क्योंकि ये तो सेल्फ फंडेड है। और उसके अलावा जो दूसरा है वो है क्योंकि आंसू वाला, ठीक है। तो इसको मैं एक दफ़ा देख लूँ। इसमें ट्यूशन फ़ी वेवियर है, हेल्थ इंश्योरेंस है, मंथली स्टाइपेंड है, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, तो ये एक है अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा अगर हम नीचे वाले इसकी बात करें तो उसमें वो मंथली स्टाइपेंड कम है। तो ठीक है, ये जो पहले वाला है ना, आपने जस्ट इसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। बाकी जो हैं उसको आई एग्री वाले पे भी आप चेक कर लेंगे। और इसके अलावा इसमें यहाँ पे और ऐसा सच कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो गिवन ऑप्शन है इनमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है ये आंसू वाला है। ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि ये सबसे ज़्यादा पे करते हैं, तो इसलिए हम इसी को ही जस्ट यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा CSE का भी है यहाँ पे ऑप्शन, लेकिन CSE के लिए यहाँ पे हम नहीं करेंगे। CSE के लिए अगर आपने करना है तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्कॉलरशिप कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए हमें आंसू वाले को ही करके सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है, ठीक है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे हमने अब इंफॉर्मेशन जो है वो फर्दर ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन के है, सिंपल से है, नाम आपका, जेंडर और ये मटेरियल स्टेटस है एट्सेट्रा। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, ये आपने ऐड कर लेनी है। इसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होती है, तो इसलिए ये आपने खुद देख लेनी है। बाकी यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे हैं ये सारे चीज़ें हमने फ़िल आउट करनी है, और फिल आउट करने के बाद ये हम इसको नेक्स्ट जो है मूव करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम स्टडी प्लान के देखें तो यहाँ पे आपने अपनी जो है वो मेजर सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपका मेजर है, ठीक है। और उसको सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर नीचे अपना बताना है कि रिसर्च फील्ड जो है वो इंटरेस्ट क्या है 100 वर्ड्स का जस्ट। और उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला तो आप नो पे क्लिक कर देंगे, मिला हुआ तो यस कर देंगे, नहीं मिला हुआ तब भी आपका अप्लाई हो जाएगा नो पे करके, ठीक है। उसके बाद आप एजुकेशन एंड दूसरे इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और फिर कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन, और ये सारी सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें कोई मसले वाली बात है नहीं, तो इस पे ऊपर हम टाइम नहीं वेस्ट करते, जस्ट बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, जस्ट आपने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाना है और ये आपका। उसके बाद है आपका रेफरेंस, ठीक है। रेफरी मीन्स क्या, ये जो रिकमेंडेशन लेटर होता है, रेफरेंस लेटर होता है, तो ये यहाँ पे आपने अपलोड करना है, यहाँ पे ऐड भी करना है, ठीक है। और सामने अपलोड के ऊपर भी जो है वो अपलोड भी करना है आपने। और उसके बाद जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आ जाएंगे, तो यहाँ पे फिर आपने CV हो गई, फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया, पर्सनल स्टेटमेंट होगी, ये सारी चीज़ें आपने अपलोड करनी है। तो ये अच्छा, ये CV कैसे बनानी है, पर्सनल स्टेटमेंट और ये फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये इन सारों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आपको वहाँ पे सिंपली गाइडलाइंस मिल जाएगी कि ये कैसे कैसे बनाने हैं और कैसे यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो बना के वहाँ से आप फिर यहाँ पे सिंपली अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आपकी CV जो है वो क्योंकि अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर आपकी सारी डिटेल्स, यूरोपास CV सबसे अच्छी होती है, तो उसका लिंक मैं ऐड कर दूँगा, तो वो वहाँ से आपको हेल्प आउट मिल जाएगी। तो ये सारा करने के बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी इस यूनिवर्सिटी के लिए। तो अब हम दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जो कि यूकास है, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंस। तो इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो ये इसकी जो है वेबसाइट आपके पास इस तरह से कुछ ओपन होगी, और इसको जो है आपने रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे हमने डिटेल्स ऐड करनी है, और यहाँ पे फिर हमने रजिस्टर करना है अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यूज़र नेम में आपका ईमेल आ जाएगा, नीचे पासवर्ड आ जाएगा, दोबारा कंफर्म पासवर्ड, और नीचे वेरिफिकेशन कोड में ये सामने आपके जो लिखा होता है इसको देख के आपने यहाँ पे टाइप करना होगा, और उसके बाद आपने रजिस्टर करना होगा, ठीक है। और यूज़र नेम जो है यहाँ पे आपने ईमेल लिखनी होगी, ठीक है। यूज़र नेम का मतलब ये नहीं है कि आपने अपना नाम लिखना होगा, यहाँ पे आपने ईमेल लिखनी होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए ये मैंने आपको 2 दफ़ा बता दिया है ताकि यहाँ पे आपको कोई इशू ना आए। तो आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे करने के बाद ये आपके पास रजिस्टर हो जाएगा, और जो आपने ईमेल दी है पीछे, तो इस ईमेल पे आपको पासवर्ड चला जाता है, ठीक है। पासवर्ड या उसको कह सकते हैं, या उसको एक्टिवेट कोड कह सकते हैं। तो आपने ईमेल पे जाना है, अपनी जो ईमेल आपने दी हुई है, और वहाँ पे आके आपने ईमेल को रिफ़्रेश कर लेना है, ठीक है।
और इनबॉक्स को देख लेना है। और सम टाइम जो है ईमेल स्पैम फोल्डर में चली जाती है, तो हम स्पैम फोल्डर को देख लेते हैं। यहाँ पे स्पैम फोल्डर को मैं ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर भी अभी नहीं है, तो इसको एक दफ़ा आप दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं एक दफ़ा दोबारा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पे मुझे ईमेल मिल गई है। तो इस जब आपके पास ईमेल मिलेगी तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे जो है आपको पासवर्ड या पासवर्ड जो एक्टिवेट कोड है वो दिया होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपने कॉपी करना है और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना होता है। ठीक है, एक तरीका ये है, या दूसरा ये है कि इधर ही इसके नीचे क्लिक हेयर पे क्लिक कर दें सिंपली। ठीक है, कोड के नीचे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको उधर ले जाएगा और यहाँ पे आकर आपने पहले अपना ईमेल लिख देना है ऊपर। ठीक है, जहाँ पे यूज़र नेम दिया हुआ है तो वहाँ पे आप अपना ईमेल टाइप करेंगे और नीचे जो एक्टिवेट का जो लिखा होगा जहाँ पे नीचे दूसरे नंबर पे, वहाँ पे आपने वो कोड जहाँ वहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं दोबारा ईमेल पे जाता हूँ, यहाँ से वो कोड कॉपी करता हूँ, इसको सिलेक्ट करना है, Ctrl+C से कॉपी कर लेना है और वहाँ पे जाके Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ और एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोड हमारा जो था वो सही कॉपी नहीं होता, उसमें स्पेस आ गई थी, इसको मैं दोबारा कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये जो नंबर है ना ये आपने कॉपी करना है, या आप इसको दे के वहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो इसको मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, अब ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे नीचे इसको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको ईमेल टाइप कर दूँ मैं एक दफ़ा और यहाँ पे फिर मैं इसको नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने, तो अब ये जो है हमारा एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, तो एक्टिवेट करने के बाद हमने इसको जो है वो लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो आप जो है इसको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लें या इधर ही कर सकते हैं आप, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे अब मैं लॉगिन पे जो है आपके सामने यहाँ पे इंटर करता हूँ अपना ईमेल एड्रेस और नीचे जो पासवर्ड है वो यहाँ पे इंटर करता हूँ, तो फिर ये मेरा लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप करूँ, फिर उसके बाद मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, अब ये लॉगिन हो गया मेरे पास। ठीक है, तो लॉगिन होने के बाद ये आपके पास इस तरह से कुछ ओपन हो जाता है और इसको जो है आपने ये इसका जो है वो डैशबोर्ड है, तो इसको आप एक दफ़ा पढ़ना चाहें तो इस सारे को पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो है आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है कि मैंने रीड आउट कर लिया है। आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें। ठीक है, और पढ़ने के बाद आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे रीड आउट के ऊपर और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने नीचे एडमिशन एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है यहाँ पे आपने नीचे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसको मैं जो है वो नीचे सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। यहाँ पे मास्टर स्टूडेंट, डॉक्टर स्टूडेंट्स के अलावा रेगुलर विजिटिंग और ठीक है, तो आपने यहाँ पे डॉक्टर मतलब पीएचडी, मास्टर्स मतलब एमफिल या मास्टर्स, तो जो भी आप अप्लाई करें तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे डॉक्टोरल कर लिया, मीन्स पीएचडी कर लिया। तो उसके बाद आप ये नीचे जो है वो ये चेक कर लेने हैं पढ़ के। ठीक है, तो इसको आपने एक दफ़ा पढ़ लेंगे और उसके बाद आप इसको चेक के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इसको करने के बाद हम इसको आगे नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इसको एक दफ़ा मैंने पढ़ा है, आप भी इसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल सी इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, तो इसको आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, चेक करेंगे और कंफर्म कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये आपके पास इस तरह से ओपन होगा और अब यहाँ पे आपने अपनी जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नेम वगैरह वो ऐड करना होता है। फिर नीचे जो है वो आपने अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी होगी और उसके अलावा अगर आपका एक ही नाम है तो आप उस ऊपर क्लिक कर देंगे, चेक कर देंगे। दो नाम है तो फिर वही दो आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने जेंडर और ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं तो इनको फिल नहीं करते तो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए हम इसको जस्ट
सिंपली जो मेन चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे जस्ट बता देता हूँ, बाकी जो मेन बेसिक चीज़ें हैं वो आप खुद ही कर लेंगे, सेव करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये करने के बाद आप फिर जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद आगे जो सेकंड नंबर पे है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, फिर एप्लीकेशन प्रेफरेंस है, मीन्स यहाँ पे आप बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी आप जो है वो कॉलेज जो है वो आप सिलेक्ट करें, यानी कौन से फील्ड वगैरह है, और फिर आगे आप जो है वो बैकग्राउंड एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, और फिर फंड सोर्स बताएंगे जिस तरह हमने पहले सेलेक्ट किया था कि ये वाला ऑप्शन है, तो वो देख के आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं यहाँ पे, ऐसा दोबारा इसको 1 by 1 फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर टाइम ज़्यादा होगा लगेगा, तो इसलिए ये आपको मैंने सारे बता दिए हैं। तो आप इसके ऊपर आप सिंपली फिल करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे बस एक चीज़ का जो है वो चेंज है उस दूसरी यूनिवर्सिटी से जो हमने पहले डिस्कस किया, वहाँ पे हम जो है वो रेफरेंस लेटर अपलोड करते हैं, यहाँ पे अपलोड नहीं करना इस यूनिवर्सिटी पे, बल्कि यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो वो उनको ईमेल जाती है और वो डायरेक्ट हमारे प्रोफेसर जो है उनको एक्सेप्टेंस लेटर के लिए रेफरेंस लेटर के लिए जो है वो बता देते हैं। बाकी सारा कुछ सेम है। अच्छा, तो ये था सारा इसका एप्लीकेशन प्रोसेस आंसू स्कॉलरशिप पे दोनों यूनिवर्सिटीज़ का जो मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।